स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो दो तरह के रिएक्शन देते हैं। सबसे पहली टाइप है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और जो नेक्स्ट टाइप हम आगे जाके पढ़ेंगे वो है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये जो है इसकी थोड़ी सिंपल डेफिनेशन याद कर लें। ये वो टाइप है जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहले पढ़े हुए हैं। ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें एक एटम या एटम का ग्रुप किसी और एटम या एटम के ग्रुप को रिप्लेस कर देता है, खुद उसकी जगह आ जाता है। पहले एक ग्रुप मौजूद है उसको हटा देता है और उसकी जगह जो है एक और नया ग्रुप आ जाता है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल का ये चक्कर है। क्या होता है कि ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें एक वीक न्यूक्लियोफाइल जो है वो रिप्लेस हो जाता है बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। यानी जो है न्यूक्लियोफाइल हम किसे कहते हैं ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। न्यूक्लियोफाइल का मतलब है न्यूक्लियस लविंग। तो इस स्पीशी की क्या क्या खसूसियत है, क्या प्रॉपर्टीज़ है, ये हम आगे जाके पढ़ते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में याद रखें, ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक वीक न्यूक्लियोफाइल जो है जिसको हम लिविंग ग्रुप भी कहते हैं वो रिप्लेस हो जाता है बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और नेक्स्ट जो कैटेगरी हम पढ़ेंगे वो है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या हैं? द रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विच इन्वॉल्व द लॉस ऑफ 2 और मोर ग्रुप्स और एटम्स फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम। ये ऐसी क्लास है, इसकी जो है वो डेफिनेशन भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। ये जो है क्या है, द रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विच इन्वॉल्व द लॉस ऑफ 2 एटम्स और ग्रुप्स फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम टू गिव एन अल्कीन। ये ऐसी क्लास है अल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शंस की जिसमें जो है जो एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट का मतलब होता है साथ साथ जो कार्बन मौजूद हैं उनके ऊपर से एटम्स जो हैं इकट्ठे निकलते हैं, और जैसे ही एटम निकलते हैं इन दो कार्बन के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। बहरहाल बिफोर गोइंग टू इन द डिटेल्स हमें कुछ टर्म्स जो है वो याद करनी पड़ेंगी। वो टर्म्स क्या हैं, उस टर्म्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले है हमारा इस रिएक्शन में क्या है कि एक जो न्यूक्लियोफाइल है ये NU जो है उससे आपको नजर आ रहा है, ये सारा का सारा क्या है, अल्काइल हैलाइड। न्यूक्लियोफाइल अल्काइल हैलाइड पे टूट जाता है। अब इसमें नया बॉन्ड कौन सा है, ये जो है कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का जो आपस में बॉन्ड है ये नया है, जबकि कार्बन का और ऑक्सीजन ग्रुप का बॉन्ड है ये क्या है, पुराना बॉन्ड है। तो ये जो है ये टूट जाता है जबकि नया है वो बन जाता है। अब इसमें सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल की तरफ आते हैं। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग। It has an unshared electron pair available for bonding and in most cases it is basic in nature. न्यूक्लियोफाइल आपके सामने हैं, ये सारे के सारे, इनके ऊपर क्या है अमूमन जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है या कोई ना कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। ये देखें क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, साइनाइड, ये सारे क्या है न्यूक्लियोफाइल हैं। अमोनिया जो है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है लेकिन इसके ऊपर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो आपको इधर नजर आ रहा होगा। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है असल में, और ये चाहता है किसी ना किसी और एटम के साथ बॉन्ड बनाना, और ये जो है अमूमन किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी के साथ जो है वो बॉन्ड बनाता है न्यूक्लियोफाइल जो होता है, और इसके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज होता है या फिर ये न्यूट्रल होता है। अगर न्यूट्रल होगा तो इस पर कोई ना कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो मौजूद होगा। अब इस केस में जो है आपको नजर आएगा हाइड्रोक्सिल जो है वो भी न्यूक्लियोफाइल है। ये है इथोक्साइड आयन, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। हाइड्रोजन सल्फाइड ये भी न्यूक्लियोफाइल है। थायोसाइनाइड आयन ये भी न्यूक्लियोफाइल है। वाटर अमाइनो ग्रुप, ये सारे न्यूक्लियोफाइल्स की एग्जांपल है। न्यूक्लियोफाइल बेसिक करेक्टर का होता है, बेस का काम होता है। आपने पढ़ा होगा अकॉर्डिंग टू लिविस कंसेप्ट के बेस जो है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है। तो इस तरह न्यूक्लियोफाइल भी जो है वो यही कोशिश करता है कि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर ले या शेयर कर ले और एक नया बॉन्ड जो है वो बना ले। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग। ये जो स्पीशी है ये असल में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होती है। न्यूक्लियोफाइल की बिल्कुल उलट, न्यूक्लियोफाइल थी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, जबकि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। ये जो है क्या करता है, ज़ाहिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है,
और इस केस में जो हम इलेक्ट्रोफाइल पढ़ने जा रहे हैं वो असल में क्या है, कार्बन एटम है जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो मौजूद होता है और उसके साथ एक हैलोजन अटैच होता है। तो कार्बन जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और उसने इर्द गिर्द जो है वो बॉन्ड बनाए हुए हैं, इधर लिविंग ग्रुप अटैच है, तो ये जो कार्बन है इस केस में क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल हो सकता है या पॉजिटिवली चार्ज, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के ऑपोजिट है। तो न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज था, तो इलेक्ट्रोफाइल पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। न्यूट्रल है तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा इसके ऊपर। लिविंग ग्रुप, लीव का मतलब होता है निकल जाना, तो लिविंग ग्रुप जो है वो निकल जाने वाला ग्रुप है और ये अमूमन क्या होता है, ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। और जब भी ये जो है रिएक्शन का आखिर आता है तो लिविंग ग्रुप जो है वो लीव कर जाता है, अपना अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जो है ये निकल जाता है। ऐसे रिएक्शन जो है अगर उसमें आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जब भी रिएक्शन करवाएं तो रिएक्शन के शुरू में जो रिएक्टेंट्स हैं उसमें आप हमेशा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल करें और जो लिविंग ग्रुप है वो क्या हो, वो एक वीक न्यूक्लियोफाइल हो। तो वीक न्यूक्लियोफाइल लीव कर जाएगा, जो वीक न्यूक्लियोफाइल है उसको हम कहेंगे लिविंग ग्रुप, जबकि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा और रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। अब इसमें काफ़ी एग्जांपल्स हैं। जो अच्छे लिविंग ग्रुप हैं वो असल में वीक न्यूक्लियोफाइल्स हैं। अच्छे लिविंग ग्रुप कौन से हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोजन सल्फेट आयन। और जो पुअर लिविंग ग्रुप्स हैं असल में ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हैं, जिसकी में एग्जांपल आपको दी हुई है, हाइड्रोक्साइड आयन है, अल्कोक्साइड आयन है और अमाइनो है। ये सारे के सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हैं और पुअर लिविंग ग्रुप्स हैं। आयोडाइड आयन उन्होंने कहा है ये एक्सेप्शनल केस है, आपने इसको अंडरलाइन करें और इसको एमसीक्यूज के तौर पे भी याद करें। ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है और अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। आखिरी जो इसकी टर्म रह गई है वो है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पूरा का पूरा अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है। द अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल ऑन विच अ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स इज कॉल्ड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। पूरा का पूरा जो अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है उसको हम कहेंगे सबस्ट्रेट। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कल ही आपने पढ़ा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें एक न्यूक्लियोफाइल जो कि यूजुअली स्ट्रॉन्ग होता है वो एक वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है। अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स में जो एक्स है वो क्या है, वो एक वीक न्यूक्लियोफाइल है और NU हम सपोज करेंगे एक नया न्यूक्लियोफाइल है, तो वीक न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर देता है। तो इन रिएक्शंस को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इनकी दो टाइप्स हम पढ़ेंगे, SN2 एंड SN1। अब SN2 का क्या मतलब है, SN2 मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। SN2 का मतलब होता है कि ये ऐसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं जो कि बाय मॉलिक्यूलर हैं। बाय का मतलब होता है दो, मॉलिक्यूलर मीन्स मॉलिक्यूलरिटी, यानी ऐसी रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी जो है वो 2 होती है। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, ये कॉन्सेप्ट भी अभी हम रिवाइज करते हैं। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म इन विच द ब्रेकेज ऑफ CX बॉन्ड एंड द फॉर्मेशन ऑफ CNU बॉन्ड अकर साइमल्टेनियसली। ये ऐसा सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है जिसमें जो है कार्बन और हैलोजन बॉन्ड, ये बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है, ये बॉन्ड अल्काइल हैलाइड में मौजूद है। तो अल्काइल हैलाइड में मौजूद जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है वो टूटता है और एक नया बॉन्ड बनता है CNU बॉन्ड, यानी अल्काइल हैलाइड वाले कार्बन का नए न्यूक्लियोफाइल के साथ नया बॉन्ड बनता है। ये दोनों स्टेप जो है SN2 के दौरान क्या होते हैं, एक ही स्टेप के अंदर होते हैं और इसी वजह से हम इसको बायोमोलिकुलर कहते हैं। हम इसके रिएक्शन की तरफ आते हैं। SN2 जो है उसका मैकेनिज्म क्या है, OH नेगेटिव एक जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये मिथाइल ब्रोमाइड जो कि एक अल्काइल हैलाइड है उसके ऊपर अटैक करता है। ये सारा का सारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। अब न्यूक्लियोफाइल पे आप देखें तो नेगेटिव चार्ज है और इसमें जो अट्रैक्टिव साइट है इसके लिए जो नए न्यूक्लियोफाइल के लिए है वो आपको नज़र आ रहा होगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है जिस कार्बन जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज जाहिर है पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें, हमने कार्बन को जो है वो कुछ इस तरह से बनाया है, ये मिथाइल ग्रुप है, उसके हाइड्रोजन जो है उसको खोल के लिख दिया है। असल में होता क्या है कि पहले स्टेप के दौरान जो अल्काइल हैलाइड है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3।
इस केस में टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन है यानी sp3। और जब जो है ट्रांजिशन स्टेट आती है, ये जो आपको दरमियान की स्टेट नज़र आ रही है जिसमें आपको नया बॉन्ड बनता हुआ और पुराना बॉन्ड जो है वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इस ट्रांजिशन स्टेट के दौरान इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गई है, ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन हो गई। और ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन आपको याद होना चाहिए है, हम sp2 को कहते हैं। पहले इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी कार्बन की, और अब क्या है, sp2 है। तो इस रिएक्शन के दौरान ये पुराना बॉन्ड टूट रहा है और ये जो नया बॉन्ड है वो बन रहा है। एक ही स्टेप में सारा का सारा जो है वो मैकेनिज्म कैरी आउट हो रहा है। आखिरी जो है उसमें स्टेप में देखें तो जो है नया जो ग्रुप है OH वो जुड़ चुका है, और जो पुराना ब्रोमाइड है लीविंग ग्रुप वो लीव कर चुका है। अब इसके दौरान एक और भी जो है वो काम हो रहा है जो कि नोट करना ज़रूरी है, वो ये कि इस सारे प्रोसेस के दौरान इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है, मॉलिक्यूल इन्वर्ट हो जाता है। आप खुद देखें, पहले जो है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं, अल्काइल हैलाइड में पहले अगर आप देखें तो ये मिथाइल ब्रोमाइड, इसमें जो ब्रोमाइड है वो राइट साइड पे है। अब नेक्स्ट सारे प्रोसेस के बाद अगर आप देखें तो OH ग्रुप अटैच हो गया है, ये OH ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पे है। तो पहले जो न्यूक्लियोफाइल था वो राइट साइड पे था, नेक्स्ट जब न्यूक्लियोफाइल नया जुड़ा तो वो क्या था, लेफ्ट साइड पे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। एंड ड्यूरिंग SN2 रिएक्शंस 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस। SN2 के दौरान जो मॉलिक्यूल है वो 100% इन्वर्टेड हो जाता है, यानी उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है। यही बात मैंने आगे मेंशन की है, ड्यूरिंग SN2 इन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल इज़ 100%। मॉलिक्यूल्स 100% जो है वो क्या हो जाती है, उसकी इन्वर्जन यानी इन्वर्ट उलट हो जाती है उसकी कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट है मॉलिकुलैरिटी ऑफ SN2 इज़ 2। ये मॉलिकुलैरिटी क्या होती है, मॉलिकुलैरिटी असल में क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के दौरान जो जितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं तो उसको हम कहते हैं मॉलिकुलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। अब इसमें तो सिंगल स्टेप था, अगर आप देखें तो ये हमारे सामने रिएक्शन है और ये क्या है, सारा का सारा सिंगल स्टेप है। ये जस्ट जो है दरमियान में ट्रांजिशन स्टेट बनी है, तो सिंगल स्टेप रिएक्शन है और इसमें एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व, इसमें दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं। एक आपको नज़र आ रहा है मिथाइल ब्रोमाइड, और ये OH नेगेटिव क्या है, इसको हम न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। तो दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, दैट्स वाई इसकी जो है मॉलिकुलैरिटी क्या होगी, 2 होगी। इसके अलावा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। दोनों की कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड कर रहा है। कैसे, आपने रेट के बारे में पढ़ा है चैप्टर नंबर, ये लास्ट चैप्टर था आप लोगों का फर्स्ट ईयर का, चैप्टर नंबर 11। तो उसमें रेट जो है वो क्या कैसे डिटर्मिन करते हैं, इसका क्राइटेरिया वो क्या होता है कि आपने रेट डिटर्मिन करने के लिए पहले एक मॉलिक्यूल लेना है, मतलब जितने भी रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं उसमें से एक रिएक्टेंट आपने लेना है, बाकी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन आपने कांस्टेंट कर देनी। फॉर एग्जांपल इस केस में हम न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन कांस्टेंट कर देंगे और अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन वेरी करके देखेंगे। अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन आप 2 टाइम बढ़ाएंगे तो रेट जो है वो आपने देखने क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर रेट भी 2 टाइम इंक्रीज हो जाता है तो आप इसको पावर देंगे 1। इसका मतलब ये भी है कि अगर आप अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स बढ़ाते हैं तो रेट भी 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ाते हैं तो रेट जो है वो भी 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको पावर देंगे 1। अब न्यूक्लियोफाइल का भी ऐसे ही चेक करेंगे हिसाब किताब आपके, न्यूक्लियोफाइल जो है उस पर रेट कैसे डिपेंड करता है। अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन आप कांस्टेंट कर देंगे और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन वेरी करेंगे। वेरी मतलब चेंज करेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन वेरी कर करके देखेंगे, 2 टाइम्स बढ़ाएंगे, 3 टाइम्स बढ़ाएंगे और रेट पे देखेंगे क्या फ़र्क पड़ा है। अगर रेट भी 2 टाइम्स 3 टाइम्स बढ़ रहा है तो आप इस कंसंट्रेशन को पावर देंगे 1। अब 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। तो ये जो SN2 मैकेनिज्म है इट फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। काइनेटिक्स हम कहते हैं ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शंस और उन पर जो है असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स उनको स्टडी करते हैं। आगे क्या है इसके बारे में, SN2 रिएक्शंस जो हैं कौन से अल्काइल हैलाइड्स देते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। ये भी आपने पढ़ा था प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स फॉलो SN2, और इसके अलावा SN2 जो है इट इज़ फेवर्ड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नेक्स्ट टाइप है हमारी SN1। SN1 जो है इट मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस।
यानी इसमें क्या है, यूनिमोलिकुलर हम कहते हैं वन मॉलिक्यूल। यूनि का मतलब होता है वन, मॉलिकुलर मींस मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ये ऐसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं जिनकी मॉलिकुलरिटी वन होती है। इसकी क्या डेफिनेशन है? इट इज़ अ डबल स्टेप मैकेनिज्म इन विच द फर्स्टली द बॉन्ड ब्रेकेज ऑफ CX बॉन्ड अकर्स फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ C and U बॉन्ड इन द नेक्स्ट स्टेप। सबसे पहली बात कि ये डबल स्टेप मैकेनिज्म है और इसमें दो काम होते हैं अलग-अलग स्टेप में। पहले स्टेप में पुराना बॉन्ड टूटेगा, यानी कार्बन और हेलोजन का जो ओल्ड बॉन्ड है वो टूट जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में कार्बन और न्यूक्लियोफाइल जो है उसका नया बॉन्ड जो है वो फॉर्म होगा या बनेगा। अब इसमें पहला स्टेप आपके सामने है, ये हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। इसका नाम क्या बनेगा? इसका नाम देख लेते हैं, 1 2 3। तो 2 पोजीशन पे क्लोरो है, 2 पोजीशन पे मिथाइल है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये है एक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है सबसे पहले इसका जो है वो ओल्ड बॉन्ड जो है वो टूटने जा रहा है। ओल्ड बॉन्ड जो है वो कौन सा है? कार्बन और क्लोरीन, इनके दरमियान। कार्बन पे जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, ये लीव कर जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। इस जो है वो SN1 मैकेनिज्म के लिए हमें जो सॉल्वेंट रिक्वायर है वो पोलर है, क्योंकि इसमें केटाइन बनना होता है, एनाइंस बन रहे हैं। आपको ये कार्बोकेटाइन नज़र आ रहा है या आपको क्लोराइड का एनाइन नज़र आ रहा है, तो ये दो चीज़ें बन रही हैं। दीज आर स्टेबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। कार्बोकेटाइन किसे कहते हैं? कार्बो निकला है कार्बन से, और केटाइन का मतलब होता है ऐसी स्पीशी जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो। तो ये जो आपको स्पीशी नज़र आ रही है ये सारी क्या है? कार्बोकेटाइन है, जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रही है। ये जो मॉलिक्यूल है अल्काइल हैलाइड का, इसमें हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ट्रायंगुलर शेप में मॉलिक्यूल, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2। ठीक है। नेक्स्ट केस में जो नेक्स्ट स्टेप है वो फास्ट स्टेप है, और फास्ट स्टेप मतलब फ़ौरन हो जाएगा। पहला स्टेप था स्लो, और ये स्लो स्टेप ही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। फास्ट स्टेप आपको नज़र आ रहा है, ये फास्ट स्टेप जो है इसमें जस्ट क्या होगा? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आइंस, पॉजिटिव आइन नेगेटिव आइन से मिलेगा, यानी कार्बोकेटाइन जो है वो न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल कहीं से भी अटैक कर सकता है। आपके सामने एक कार्बोकेटाइन है, और इस कार्बोकेटाइन के आगे से यानी ऊपर से भी अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल, और इस कार्बोकेटाइन के पीछे से भी अटैक कर सकता है, आगे पीछे दोनों साइड से अटैक कर सकता है। इसलिए इस वजह से जो है इसके दौरान दो प्रोडक्ट्स बनेंगी। दो प्रोडक्ट्स कौन सी? एक आपके सामने है, ये टेट्राहेड्रल आपको अरेंजमेंट नज़र आ रही है, इसमें OH ग्रुप जो है वो राइट साइड पे है, और दूसरी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में OH ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पे है। तो इसको हम कहेंगे 50% इन्वर्टेड प्रोडक्ट है, यानी इसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई है। अगर आप पहले अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल देखें तो उसमें क्लोराइड क्या था? राइट साइड पे। अगर राइट साइड पे लगता है OH ग्रुप तो हम इसको कहेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी पहले जो कॉन्फ़िगरेशन थी वही कॉन्फ़िगरेशन रिटेन हो गई है। और अगर जो है उलट साइड पे OH ग्रुप जो है वो अटैच होता है तो हम इसको कहेंगे 50% इन्वर्जन। तो इस SN1 के दौरान क्या होता है कि 50% जो है वो इन्वर्जन होती है और 50% रिटेंशन। ये न्यूक्लियोफाइल के अटैक की वजह से होती है, यानी कार्बोकेटाइन जब बनता है तो वो आगे से भी अटैक कर सकता है इस कार्बोकेटाइन पे, और पीछे से भी अटैक कर सकता है। जबकि जो SN2 थे उसमें ये हिसाब किताब नहीं था। SN2 में न्यूक्लियोफाइल जो है वो हमेशा ऑपोजिट साइड से अटैक करता है। ऑपोजिट साइड कौन सी? यानी द साइड ऑपोजिट टू द लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप की ऑपोजिट साइड से अटैक करता है, इस वजह से हमेशा उस केस में SN2 के केस में कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट इसकी कुछ वही प्रॉपर्टीज़ हैं, मॉलिकुलरिटी हम पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। इसमें आपने अभी अभी पढ़ा है पहला स्टेप स्लो है, और पहले स्टेप के दौरान आपने देखा होगा एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। दोबारा देख लेते हैं। इस स्टेप में सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, पहला स्टेप स्लो है, और इसमें एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, वो है अल्काइल हैलाइड। इस वजह से इस स्लो यानी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप की मॉलिकुलरिटी क्या है? 1 है, और ओवरऑल पूरे SN1 की मॉलिकुलरिटी भी क्या होगी? 1। सेकेंड स्टेप फास्ट है, वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप नहीं है, इसलिए उसकी मॉलिकुलरिटी काउंट नहीं होगी। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड।
इसमें पहला स्टेप ही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है और उसके अंदर चूंकि एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है अल्काइल हैलाइड का, इसलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है और ये क्या है 1। इसलिए हम इस तरह के जो है वो SN1 को कहेंगे इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। और इसका आखिरी पॉइंट जो है, आखिरी 2 पॉइंट्स क्या हैं कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड फॉलो SN1। हमेशा जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है वो SN1 को फॉलो करेंगे और SN1 इज़ फेवर्ड बाय वीक न्यूक्लियोफाइल एंड पोलर सॉल्वेंट्स। ये ऑपोजिट है SN2 से। SN1 में क्या होता है कि वीक न्यूक्लियोफाइल जो है अमूमन वो SN1 को फेवर करता है और दूसरा पोलर सॉल्वेंट्स जो है वो भी SN1 को ही फेवर करते हैं।